अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी ऐसा बस यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। बहुत से सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि जैसे कि भाई हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया, हम विज़िट पे आए थे, क्या हम जा सकते हैं? भाई हम तकरीबन 3-4 महीने से इलीगल हैं, क्या हम जा सकते हैं? भाई एक फ़्लाइट आ रही है पाकिस्तान से, क्या हम उस पर आ सकते हैं? भाई जो फ़्लाइट पाकिस्तान से आ रही है, क्या हम उस पर जा सकते हैं? भाई मेरा वीज़ा एक्सपायरी हो रहा है, मैं क्या करूं? कैसे वीज़ा रिन्यूअल करवाऊं? इमिग्रेशन बंद है। और ऐसे मुख्तलिफ सवालात जो कि अभी पूछे जा रहे थे, सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। उन सब सवालात के जवाब जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो मैं कहता हूँ वो कानून होता है। जो मुझे इंफॉर्मेशन है वही आप लोगों से शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 99/9 पॉइंट आपसे राइट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँ और राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके शेयर करूँ। पहली बात है, PIA एक फ़्लाइट अनाउंस किया है स्पेशल पाकिस्तान हुकूमत ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको वापस लेके आए। और दूसरा ये इस फ़्लाइट का ये भी उन्होंने एक रखा है कि भाई जिस बंदे का या बंदी का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसको वो उस कंट्री में लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक दोस्त है गुजरावाला से, इमरान नाम है उसका, तो उसने मुझे कॉल की, अब्बास भाई मेरा ऐसे ऐसे वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो मई के स्टार्ट में, तो क्या मैं इस पर आ सकता हूँ? तो बिल्कुल जी आप आ सकते हैं। आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पाकिस्तान हाई कमीशन से रजू कीजिए और इनसे आप अपने जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करके इनसे आप एक लेटर इशू करवाएं कि जी बिल्कुल ये बंदा वैलिड है, इसको आना चाहिए, तो वो फिर आपको ट्रैवल करने देंगे। दूसरा ये आ सकते हैं वर्किंग वीज़े वाले को, ये शिक है कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो आ सकता है। उसके अलावा जिसके पास मलेशियन PR है वो ट्रैवल कर सकता है जी, इस पे आ सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी कहने की। उसके अलावा जो मलेशियन लोकल्स हैं वो आ सकते हैं इस जहाज़ पे। उसके अलावा जो हमारे डिप्लोमेट पासपोर्ट वाले हैं वो भी आ सकते हैं। जिनके शादी के वीज़ाज़ हैं उनके लिए भी यही है भाई कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन से रजू करें और पाकिस्तान हाई कमीशन से एक लेटर इशू करवा लें अपने नाम का, और वो फिर आपको आने देंगे। जैसे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी मलेशिया यूट्यूब चैनल के एक एडमिन है अवैस्ता चौधरी, चूँकि वो अभी पाकिस्तान में है, कोरोना वायरस की वजह से वो फंस चुके हैं उधर ही, तो उनकी फैमिली इधर है, मिसिज़ उनकी डॉक्टर हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला है क्योंकि मिसिज़ फ्रंट लाइन पे अभी काम कर रही हैं। जैसा कि सबको पता है डॉक्टर्स इस टाइम फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको तो खैर करनी है, ये तो जंग वो लड़ ही रही हैं, लेकिन वो बेचारा बड़ा परेशान है क्योंकि उसका छोटा सा बेटा है इधर। तो अवैस भाई के लिए भी यही है कि भाई आप पाकिस्तान हाई कमीशन से रजू करें, इंशाल्लाह वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे। उसके बाद आ जाए जी, अक्सर हम लोग करते गए हैं, गलती कर जाते हैं टिकट लेने की ना, तो राह चलते मुसाफिरों से हम लोग टिकट खरीद लेते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक के एजेंटों से हम लोग टिकट खरीद लेते हैं, और मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनसे भी हम लोग अक्सर टिकट खरीद लेते हैं। भाई ऐसा हर किसी ना कीजिए। जो अथेंटिक अदारा है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनसे आप टिकट खरीदें, उसका फ़ायदा क्या होगा? अब एक भाई ने मुझसे रब्ता किया, बात भाई मैंने ऐसे ऐसे चौकेट में एक बड़ी फेमस दुकान है तो उनसे टिकट खरीदा, तो अब चूंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी तो उनसे मैंने रब्ता किया, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो मैं क्या करूं? उन्होंने क्या जवाब दिया, जी आपकी टिकट तो प्रमोशन में आई थी तो हम इसका क्या कर सकते हैं जी, ऐसी कुछ नहीं कर सकते जी, वो प्रमोशन सी हो तो नहीं, तो रिटर्न भी रिफंड भी कुछ नहीं मिलना। भाई जिसने पैसा दिया 1000, 1200, 1500, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। और उस बेचारे की सिर्फ गलती इतनी है कि उसने आपसे प्रॉपर बात नहीं की। उसको चाहिए ये कि भाई जब भी आप टिकट खरीदते हो आप उनसे बात करो, भाई अगर फ़्लाइट मिस हो जाती है तो ये मेरी टिकट आप एक्सटेंड करेंगे या रिफ़ंड करेंगे?
मुकम्मल बात करके टिकट खरीदें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि भाई फेसबुक पे किसी ने कह दिया कि आपको 1000 वाली टिकट 800 में दे दूंगा, या व्हाट्सएप पे किसी ने कह दिया कि आप भाई आप मुझसे रब्ता करें, तो आपने उससे टिकट खरीद ली और बाद में आप उसे ढूंढते रहे और वो आपको, तो ये मसला खैर आपके लिए परेशान ना हो, इसलिए उससे टिकट खरीदें जो ऑथेंटिक अदारा है, जो एक प्रॉपर लाइसेंस लेके ना मलेशिया में बैठा हुआ है। उसके बाद आ जाए जी, जो लोग इलीगल हो गए हैं, जो लोग पुराने इलीगल हैं भाई, वो वापस नहीं जा सकते, ये कंफर्म कर लीजिए। गलती करेंगे पकड़े जाएंगे एयरपोर्ट पे, फिर मसला होगा। जो लोग 18 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक इलीगल हुए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते, चूँकि लॉकडाउन अभी ऑफिशियली 14 अप्रैल तक ही है, 15 अप्रैल को इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत हालात तब्दील होंगे, इमिग्रेशन खुल जाएगी और आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा लें अगर आप वर्किंग वीज़ा पे हैं, या अगर आपने विजिट पे हैं तो आपने एक्सटेंड करवाना है तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आपको किसी लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएं और वापस चले जाएं। एयरपोर्ट से भी बात याद आ गई कि भाई अक्सर हम लोग ऐसे करते थे कि छोड़ने के लिए 2-2 3-3 लोग चले जाते थे, अभी ऐसा हरगिज़ नहीं है, एक बंदा ही जाएगा और वो जिसने जाना है वही एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। उसके अलावा जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो खुदारा एक छोटी सी नेकी कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए एक बड़ा अनाउंस किया कि आपको वापस लेके आ रहे हैं, आप एक नेकी ज़रूर कीजिएगा कि जब भी जाएं पाकिस्तान अपना राइट एड्रेस लिखिएगा। उसकी वजह यह है कि सम टाइम अदारे आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल करते हैं, आपके एड्रेस पे आते हैं तो पता चलता है भाई इस बंदे ने तो एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है, तो उससे नुकसान किसको होगा? आपकी फैमिली को। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मसला मसाइल होगा तो वो आपकी फैमिली को भी नुकसान होगा। तो राइट एड्रेस लिखें, जो आपका राइट नंबर है, टेलीफोन नंबर है वो लिखें। आपको ये एक लेटर मिलेगा पाकिस्तान एयरपोर्ट से, आप ये फॉर्म फिल करके उनको सबमिट कर दें उधर ही, तो इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर को मसला होगा तो वो खुद ही आपसे रब्ता कर लेंगे। उसके बाद जी कौन से लोग इधर से जा सकते हैं? जैसा कि पाकिस्तान से भी फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की है भाई, जो कि पहले से ऑलरेडी टिकट होल्डर है। नया टिकट लेने वाले को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इधर भी यही हिसाब है। जैसे 72% अभी एम्बेसी के साथ अटैच्ड हैं, 72 लोग, फर्स्ट प्रायोरिटी ये 72 लोग होंगे, ये जाएंगे जो कि एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। उसके बाद जो लोग पहले के टिकट होल्डर हैं और उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद वो लोग जाएंगे। होगा कुछ ऐसे, अगर 400 का जहाज़ है तो इसमें 400 हरगिज़ नहीं जाएगा, इसमें आधे बंदे जाएंगे, एक बंदा छोड़ के एक बंदा बैठेगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 की सीट है तो उस पर 2 बैठेंगे, और अगर 2 की सीट है उस पर 1 बैठेगा। तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर 400 बंदों का जहाज़ है तो उस पर 200 ट्रेवल करेंगे, इसलिए टिकट थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद आ जाएंगे, अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं भाई कि हमें कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा कि नहीं। हर किस नहीं जी, ये अभी आपको जो अनाउंस हुआ है, कोशिश किया करें कभी भी हो ना तो मुझ जैसे फ़िलासफ़र की बजाय ना आप पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता करें और उनसे वेरिफिकेशन एक दफ़ा कर लिया कीजिए ना कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। उसके अलावा आप ये एक ऑफिस है मलेशिया में, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। गूगल पे इन दोनों के नंबर मिल जाएंगे, ना हो तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। कोरोना टेस्ट के अभी इन्होंने कोई ज़रूर इश्क जो थी वो ख़त्म कर दिया है भाई कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस फ़्लाइट के लिए, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को लेके आ रहे हैं जो फंसे हुए हैं और ऑलरेडी जो बेचारे इधर 14-15 दिन से कमरों में बंद है, उनको अब क्या कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है। कह रहे हो तो ऑलरेडी करते दुनिया में थे। और खुदारा जो पुराने इलीगल है वो ये गलती कभी भी ना कीजिएगा कि आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, टिकट लें और चले जाएं। ऐसा हर किसी नहीं, जिससे भी आपने टिकट खरीदना हो उससे पहले बात कर लें, भाई अगर मेरी फ़्लाइट फॉर एग्जांपल कैंसिल हो जाती है या मुझे नहीं फ्लाई करने दिया जाता तो ये मेरी टिकट आगे जाएगी या रिफ़ंड होगी, तो ये पहले बात कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं और बहुत से बेचारे जो गरीब आदमी 1200-1300-1400 की टिकट खरीदेगा वो कहाँ से दोबारा टिकट खरीदेगा। इसलिए पहले जिससे भी टिकट खरीदे पहले उससे बात करें, भाई अगर मेरा टिकट ये कैंसिल हो जाता है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है किसी भी वजह से, तो
ये मेरी टिकट आप आगे कर देंगे या मुझे पैसे वापस कर देंगे, दोनों सूरतों में क्या होगा। उसके बाद आ जाएं जी, अभी कल हम लोगों को एक नोटिस मिले हैं जी, चूँकि सब दोस्त जानते हैं जितनी हमारी बसातत थी उस हिसाब से हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे थे जो राशन की सूरत में है। अक्सर हमारे दोस्त जो है ना वो नादान दोस्त मैं कह सकता हूँ ना, जिनको अक्सर मैं हेटर्स कहता हूँ, वो करते क्या हैं भाई। फॉर एग्जांपल मैं अभी सियालकोट से हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सियालकोट से हूँ। अब मैं सियालकोट में राशन तकसीम कर रहा हूँ, तो भाई मैं सियालकोट में राशन तकसीम कर रहा हूँ और मैं कराची में नहीं जा रहा, ठीक है। अब मसला ये है कि हम दोस्त कुछ मिल के जो कि सब जानते हैं, हम लोगों ने कभी भी चंदा इकट्ठा नहीं किया किसी भी दूसरे ग्रुपों की तरह, भाई 20 रिंगट डाल दो, भाई 10 रिंगट डाल दो, भाई 50 रिंगट डाल दो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग चंदा नहीं इकट्ठा कर रहे, हम लोग अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं और अपनी औकात के मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर औकात का लफ्ज़ जो ना बड़े बड़ों की पोल खोल देता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई हम मतलब सियालकोट में बैठे हुए हैं तो कराची वालों को भी जाकर राशन देंगे। हो कुछ यहाँ मलेशिया में ऐसे रहा है। अब मलेशिया में तकरीबन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी है। अभी तक तकरीबन हमने ना टोटल, अगर मैं अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करूं तो मोर देन 5000 पीपल, ठीक है, तकरीबन 5000 बंदों तक हमने राशन पहुंचाया है मलेशिया में, ठीक है। अब 1.5 लाख में 5000 ऐसे ही है जैसे आटे में नमक। तो भाई अगर किसी को नहीं मिला तो उसने पता क्या कहना, किन्नों दिता जी, सानों तो नहीं मिलया। और भाई क्या हमने ही सबको देना है? क्या आप जो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्या उनसे नहीं आप कह सकते कि भाई आपको अल्लाह ने इतना दिया है? आप अपने बॉस से, पहली बात है अपने बॉस से क्यों नहीं रब्ता करते? मैं हैरान हूँ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई जो बंदा अपनी कंपनी में काम करे वो अपने बॉस से रब्ता करे, पर हेड 600 उसे मिलेगा, चाहे वो फॉरेनर हो या लोकल हो। तो आप अपने बॉस से पहली बात है क्यों नहीं रब्ता करते? दूसरी बात यह है कि बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैंने दी कि अगर मैं सियालकोट का हूँ, मैं कराची में कैसे जाऊँगा? भाई हर 10 किलोमीटर बाद तो लॉकडाउन है। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है जी, भाईजान आप ऐसा करें, आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। हमने तकरीबन चंद एक को ये एक ट्राई के तौर पे किया और बाद में जब वेरिफिकेशन की गई तो वो भी खैर लंबी स्टोरी है, चले छोड़ें इसको भी। बाद में लोग कहते हैं जी आप पर्दा उठा देते हैं। कभी भी मैंने कभी किसी की भी पिक्चर नहीं वायरल की, पर्दा ज़रूर उठाता हूँ लेकिन पिक्चर नहीं वायरल करता। भाई जो कहते हैं ना पर्दा उठा देते हैं, इसका मतलब वो खुद उसको जानते हैं या उसी टीम का वो हिस्सा होंगे जिन्होंने ये फ्रॉड किया और किसी गरीब का हक खा लिया, तो वो उसी का हिस्सा होते हैं। कैश हम लोग नहीं सेंड कर रहे भाई। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है वो खुद आएगा, खुद आकर ले जाएगा। हम किसी के घर पे अब नहीं जा रहे, सॉरी, किसी के घर न जाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि भाई हमें एक नोटिस मिल गया मलेशियन अदारों की तरफ से कि भाई अगर आपने जाना है, पहली बात तो ये है जो आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हो ये नहीं आप यूज़ कर सकते, जो कि कपड़े का बैग होता है वो यूज़ कीजिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी को राशन पहुंचाना है तो फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे 100 पाकिस्तानी फंसे हैं तो आप वो 100 बंदों का राशन हमें दें, जैसे कि इनके पुलिस या और अदर डिपार्टमेंट्स है, अब मुझे नाम भूल गया उनका, आप उनको दें, उनके पासपोर्ट नंबर्स, उनकी कॉपी और मोबाइल नंबर्स दें, तो हम खुद ही उनके इलाके में जाएंगे गाड़ी लेके और वहाँ जाके वो सब हमसे रब्ता कर ले। जब हम जाएंगे तो हमसे वो खुद ले लें। तो ऐसा सॉरी हम नहीं कर रहे भाई, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर हम डाटा शेयर करेंगे तो वो तो बेचारे कल को इजी पकड़े भी जाएंगे। तो सॉरी भाई, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमने बड़ा इसको बंद कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जितनी हमारी एक लिमिट थी, एक महदूद हद तक हम लोग जा रहे थे, वहाँ से भी हमने अभी इसको बंद कर दिया। जो लोग मुझसे पहले राब्ते में थे, आज से पहले, चूँकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे से पहले पहले जो राब्ते में थे, अगर किसी को मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं मिला तो सर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उससे, भाई अब आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक थोड़े से हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। उन्होंने कहा भाई अगर आपको हमने पकड़ लिया तो सीधा 6 महीने जेल। तो मेरे भाई हर किसी को अपनी इज्जत भी प्यारी है और जेल से तो हर किसी को डर लगता है, वो भी मलेशिया की जेल जो दुनिया की
बदतरीन जेलों में से। जेल तो खैर कोई भी हो बदतरीन ही होती है, लेकिन मलेशिया की जेल से वैसे डर ही लगता है भाई। तो इसलिए सर जिन दोस्तों से हमने कभी वादा किया था और उनको एक आस उम्मीद थी कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सॉरी भाई, अगर आपको राशन की ज़रूरत है आप हमसे रब्ता करें। दोबारा हमने पुराने व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिए, पुराना डाटा सब फेंक दिया। अगर आपको समझते हैं आपको खुद आना पड़ेगा, हम नहीं आ रहे अभी, क्योंकि अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो हमको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। हम अल्लाह की राह में दे रहे थे, बहुत दे रहे थे, जितनी औकात थी उससे ज़्यादा ही कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसको भी सियासत का निशाना बना रहे हैं। भाई अगर कोई सियासतदान कर रहा है तो वो सियासतदान बाद में पहले अल्लाह का बंदा है भाई, तो उसका एक लेबल है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पीटीआई का तो उसने कर दिया तो मैं क्या कहूँगा भाई, वो फलां बंदे ने इतना हमें डोनेशन दिया, तो क्या वो पीटीआई का छोड़ दूँ उसको? क्या वो इंसान नहीं है? तो खैर ये बातें तो बहुत हैं सर। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक ले जा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।